English. Position slow. जब तुम लोगों को ग्रीन सिग्नल हो तब घर से निकलना, ठीक है? ए हीरो इधर आ। अरे तेरे को कह रहा हूँ इधर आ। पटवर्धन पकड़। ए रुक पटवर्धन, तू सर को इन्फॉर्म कर, मैं इसको पकड़ता हूँ। चल उठ उठ। चल बेटा, तेरा ससुराल जाने का टाइम आ गया। चल। रस्तोगी? सॉरी सर, पकड़ नहीं। कुछ नहीं होगा, गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ। गिरीश, तू ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे मुझे क्यों चोट आएगी यार? चोट तो उन पुलिसियों वाले को लगी होगी। अरे पुलिस से पंगा लेना बहुत भारी पड़ने वाला है हमको। देखना पुलिस कैसे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो अब क्या करें? ऐसा करते, वो करनाल वाला संतोष शर्मा है ना, वो शादी के लिए वैसे भी उतावला हो रहा था। ऐसा करते हैं, तेजू की शादी उससे करवा देते हैं। 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। लेकिन गिरीश भी मेरा भाई बनकर मेरे साथ वहां रह सकता है ना? अरे तेजू पागल मत बन यार, तेरी शादी हो जाएगी। और वैसे भी एक बात बता, शादी में कौन सा भाई दहेज में जाता है? तेजू रिलैक्स, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे आता रहूंगा रे पापा मिलने, क्या टेंशन है? चिल। कमलेश, ये गैंग अब ज्यादा चौकन्ना हो गया। और हाँ, जब तक हम लोग ये रस्तों की रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। अरे रस्तोगी जी, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। सर मैं एकदम ठीक हूँ। और सर हमें उस फ्रॉड शादी वाली गैंग को पकड़ना भी तो है। सर बात ऐसी है ना कि आप लोग मेरी फैमिली हो ना, तो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकता। सीधा सीधा बोलो ना कि सर की डांट खाने की आदत पड़ गई। हेलो, हाँ राठी। अच्छा ठीक, थैंक यू राठी। सर नांगलोई थाने से एसएचओ राठी का फ़ोन था, मेरा दोस्त है। सर राठी ने बताया कि नांगलोई में एक बॉडी मिली है जो शायद हमारे केस। सर नांगलोई थाने से एसएचओ राठी का फ़ोन था, मेरा दोस्त है। सर राठी ने बताया कि नांगलोई में एक बॉडी मिली है जो शायद हमारे केस से कनेक्टेड हो सकती है। सर किसी ने मुझ पर हमला किया था। ये वही है जो मैक्सिमम टाइम दुल्हन का भाई बनता था। लेकिन इसे किसने मारा? गैंग वालों ने या किसी और ने? सर इसका असली नाम गिरीश त्रिवेदी था। सर करनाल में अजय नाम के आदमी ने कंप्लेंट फाइल की है कि उसका भाई अग्रेश और उसका भांजा ये गिरीश, ये दोनों अगवा कर लिए गए हैं। ये उसकी एफआईआर की कॉपी। सर ये अग्रेश इस गिरीश की गैंग का मेंबर है। मतलब जिन लोगों के खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स हैं, उनकी मिसिंग कंप्लेंट दिखाएगी। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सर गिरीश मारा जा चुका है, तो क्या ये अग्रेश की जान को भी खतरा होगा? करनाल पुलिस से बात करनी होगी। मतलब जिनसे लोगों को खतरा था, वो खुद खतरे में कैसे फंस गए? सर अजय कुमार ने 2 दिन पहले रिपोर्ट लिखवाई थी और जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो गिरीश की मौत की खबर मिली। और उसके बाद जब हमने अजय के नंबर पर ट्राई किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। सर ये अजय का तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन अजय का फ़ोन सर्विलांस पर डाला था। पता चला कि वो कॉन्स्टेंटली किसी नंबर से टच में था और वो नंबर फेक आईडी देकर खरीदा गया है। इस अजय पे नजर रखो, कुछ तो झोल है इसकी कहानी में। पंछी पिंजरे में आ चुका है जनाब। हाँ अजय मेरे सामने ही है। मतलब सच में तेरे भाई ने झूठी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी? चल ले चल इसको, चल चल बता अग्रेश, गिरीश को किसने मारा? बेटा बोलना शुरू कर दे, नहीं तो मैं पेलना शुरू करता हूँ। साहब ये सब संतोष ने किया है साहब। कौन संतोष? जिसकी हमने कुछ हफ्ते पहले ही तेजस्वी से झूठी शादी कराई थी। हम चाहते थे कि वो 1-2 महीने गायब रहे साहब, लेकिन तेजस्वी तो बहुत शातिर निकली, वो सारा पैसा लेके भाग गई। मतलब धोखा देने वालों के साथ ही धोखा हो गया? जी हाँ साहब, लेकिन
संतोष तो साहब बहुत बड़ा सन की निकला, उसने हम दोनों को उठवा लिया। मैं तो साहब जैसे तैसे बच के भाग निकला, मगर गिरीश वहाँ फंस गया साहब। फिर मैं आपके सामने आ नहीं सकता था, तो मैंने अपने छोटे भाई अजय से कहा साहब कि मेरी और गिरीश की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दे, ताकि पुलिस गिरीश को ढूंढे और उसको संतोष के चुंगल से छुड़ा ले। जी साहब, इसीलिए तो मैं वहाँ छुपा था। तो मुझे नहीं पता था साहब कि गिरीश की किस्मत इतनी खराब होगी कि वो मारा जाएगा बेचारा। बंद करिए मगरमच्छ के आंसू। दिवांग को जानते हैं? हाँ जानता हूँ ना साहब, दीपांक को तेजस्वी लाई थी हमारे साथ काम करने के लिए। उसने काम भी किया साहब कुछ दिन, लेकिन अचानक एक दिन गायब हो गया साहब। भोला बन रहा है? भोला बन रहा है? दीपांक मारा जा चुका है। अब उसके मर्डर के बारे में जो कुछ भी जानता है ना बता दे, नहीं तो अभी। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता। मुझे तो अभी पता लगा कि दीपांक मारा गया। तो उसकी माँ को पैसे क्यों भेजे थे? माफी क्यों मांगी थी उससे? मैंने कोई पैसे नहीं भेजे, ना किसी से माफी मांगी साहब। मुझे लगता है ये काम भी तेजस्वी का ही है। पता नहीं सब करके कहाँ गायब हो गई वो। ये तेजस्वी का लेटेस्ट नंबर दे, और संतोष शर्मा का भी। तू उधर देख, तू चल मेरे साथ चल। ये लड़की यहाँ पे रुकी हुई है क्या? नहीं सर। सर, ये अग्रेश ने जो तेजस्वी का नंबर दिया था वो अब भी बंद आ रहा है। तो मोबाइल के IMEI नंबर से लोकेशन पता करो। सर IMEI नंबर साइबर सेल को दे दिया है, और सर वो संतोष शर्मा का फ़ोन भी मैंने सर्विलांस पर रखवाया है। और तेजस्वी के लिए लुकआउट नोटिस इशू करो। कमलेश, ये नकली शादी वाला गैंग तो हाथ में आ रहा है, लेकिन हमारा पहला केस वो अभी भी उलझा हुआ है। दीपांक को किसने और क्यों मारा? वो संतोष शर्मा की सारी प्रॉपर्टी पर छापा मारा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। हाँ, लेकिन उसको जो जानते हैं वो लोग कह रहे थे कि ये संतोष शर्मा एकदम उल्टी खोपड़ी का आदमी है, जो ठान लेता है वही करता है। शायद ये संतोष भी तेजस्वी को ही ढूंढ रहा हूँ बदला लेने के लिए। इससे पहले कि संतोष तेजस्वी तक पहुंचे, हमें तेजस्वी तक पहुंचना होगा। हेलो जी, आप नेपाल के लिए एक टिकट बुक कर देंगे? प्लीज़ डिटेल लिख लीजिए। हेलो सर, वो EMI नंबर ट्रैक हो गया है, लड़की का फ़ोन ऑन नहीं है। जी मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। चलो। सर, ये तेजस्वी का सेलफोन एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर मूव हो रहा है। मैं गिरीश से बहुत प्यार करती थी सर। उसके लिए मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। हम दोनों छोटे मोटे फ्रॉड करते थे, लेकिन फिर अग्रेश से मुलाकात हुई। अग्रेश के साथ मिलकर गिरीश लोगों को शादियों के नाम पर लूटने लगा। उसके प्यार में अंधी थी, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। और दीपांक को तुम लाई थी क्या? दीपांक और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मुझे दीपांक की मदद चाहिए थी। कैसी मदद? सर, गिरीश से मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन गिरीश गैंग में जब भी कोई नई लड़की आती उस पर लट्टू हो जाता। मुझे बहुत जलन होती, मैं भी गिरीश को जलाना चाहती थी। तभी मुझे दीपांक मिला। और दीपांक तुम्हारे साथ जुड़ा क्यों? वो विदेश जाना चाहता था अपनी बीवी प्रीति से बदला लेने के लिए, और लंदन जाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो हमारे साथ काम करने लगा।
गिरीश को जलाने के लिए मैं दीपांग के करीब आने का नाटक करने लगी। जाहिर है तुम्हारा पैतरा चला नहीं होगा। जी, गिरीश को सच में लगने लगा कि मैं दीपांग से प्यार करती हूँ। फिर गिरीश ने अपने दोस्तों के साथ दीपांग को कहीं भेज दिया। राजू और पुनीत दोनों सुपारी किलर हैं। कहाँ है वो दोनों अभी? वो एमपी की किसी जेल में है, किसी दूसरे केस में सजा काट रहे हैं। तो दीपांग की माँ को पैसे तुमने भेजे थे, क्यों? दीपांग की जान मेरी वजह से गई थी सर। दिल पर बोझ था। और अग्रेश और गिरीश को बिना बताए तुम संतोष के घर से भाग गई। दीपांग की मौत का बदला लेने के लिए। जब गिरीश और अग्रेश ने मिलकर संतोष से शादी का प्लान बनाया, तेजू की शादी उससे करवा देते हैं, 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। तो मैंने भी अपना एक अलग प्लान बनाया। और तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। और 2 महीने की बजाय शादी के अगले ही दिन ही तुम पैसे लेकर संतोष के घर से भाग गई। और गुस्से गुस्से में संतोष ने गिरीश और अग्रेश को उठवा लिया और गिरीश को मार दिया। अग्रेश की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और दीपांग की डेड बॉडी को मॉर्ग रूम से क्यों उठवाया तुमने? गिरीश के कहने पर, क्योंकि गिरीश को शक था इसका राज जल्दी खुल जाएगा और पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। धनुष को भी गिरीश नहीं मारा? नहीं सर, धनुष ने सुसाइड किया था उसी रात जिस रात मैं उसके घर से भागी थी। सर, मैंने सिर्फ लोगों को लूटा है, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। धनुष और दीपांग के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ सर। धनुष की बेटी तृप्ति, उसका क्या? उसके साथ भी तो गलत हुआ। एक बच्ची के सर से बाप का साया हट गया। तो एक बाइक है, इससे बढ़िया है ना एक सेकंड हैंड साइकिल खरीद ले। साला हर बार धोखा दे जाती है। तू है ना अपने घर से हवाई जहाज लिया है कर। ओ भाई दीपांग, तू कैसे बाइक की तरह सदमे में आ गया? कुछ नहीं यार। उतर यार। यार कोई गाड़ी भी नहीं आ रही। आएगी राजू भाई, आएगी। ये सुना, देख अब कोई गाड़ी है ना तो तू हाथ दे देना। वो क्या है ना, हम तीनों में तू हैंडसम दिखता है तो तुझे देख के है ना रुकेगी गाड़ी। गाड़ी रोक देगा। हाँ सुन रहा है ना भाई? ओ भाई, 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। तो मैंने भी अपना एक अलग प्लान बनाया। और तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। और 2 महीने की बजाय शादी के अगले ही दिन ही तुम पैसे लेकर संतोष के घर से भाग गई। और गुस्से गुस्से में संतोष ने गिरीश और अग्रेश को उठवा लिया और गिरीश को मार दिया। अग्रेश की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और दीपांग की डेड बॉडी को मॉर्ग रूम से क्यों उठवाया तुमने? गिरीश के कहने पर, क्योंकि गिरीश को शक था इसका राज जल्दी खुल जाएगा और पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। धनुष को भी गिरीश नहीं मारा? नहीं सर, धनुष ने सुसाइड किया था उसी रात जिस रात मैं उसके घर से भागी थी। सर, मैंने सिर्फ लोगों को लूटा है, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। धनुष और दीपांग के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ सर। धनुष की बेटी तृप्ति, उसका क्या? उसके साथ भी तो गलत हुआ। एक बच्ची के सर से बाप का साया हट गया। तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है तेजस्वी। चंद रुपयों से ये गुनाह नहीं मिटेंगे। ये गैंग प्लानिंग तो तगड़ी करते हैं, लेकिन ये टारगेट कैसे चुनते हैं वो समझ नहीं आ रहा है। और उनका अगला टारगेट कौन होगा? मैं आपके बेटे की मौत का अफसोस जरूर है। अफसोस तो उन्हें भी है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। जिस नंबर से दीपांग की माँ को मैसेज आया था वो किसी राहुल सिंह के नाम पर है।
सर जिस तरीके से ठगा है इन लोगों को, पक्का ये कोई प्रोफेशनल गैंग। ये गैंग शांत रहने वाला वैसे नहीं है। पक्का अपना अगला शिकार ढूंढ रहे हो। बेटा बस 3 more bites। नहीं पापा, मेरा पेट हाउसफुल हो गया है और नहीं खा सकते। श्वेता, श्वेता बेटा, ले पानी पी। सर, अंबाला से 2 महीने पहले एक लड़का गायब हुआ था, दीपांग गुप्ता। उसके हाथ पर भी कर्मा का टैटू था। उम्र कद काटी हमारे पास जो बॉडी है ना उससे मिलती है। कमाल है ना सर, पुरानी फिल्मों में टैटू से बिछड़े भाई मिलते थे और आज के ज़माने में क्राइम सोल्व करने में हेल्प हो रही है। अरे अच्छा, मुझे छोड़ो। दीपांग चल बेटा, खाना खा ले। माँ, प्रीति मुझे भूल गई है माँ, वो भूल गई है मुझे। बेटा ऐसे कैसे भूल सकती है वो? दामाद जी, अरे भाई कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, हैं? क्या हुआ सर? सर प्रीति कहाँ है? सर, वो प्रीति का भाई गौरव अंबाला से लौटा है। बता, दीपांग को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा है सर दीपांग को। सर हमारी जमीन जो पंचों ने दीपांग को दे दी थी, बस उसे हासिल करने के लिए मैंने देव की मदद जरूर ली थी। अरे सर लेकिन मैंने किया क्या है? आप अनुज अग्रवाल जी को जानते हैं? हाँ, अनुज अग्रवाल जी। सर, जिस नंबर से दीपांग की माँ को मैसेज आया था वो किसी राहुल सिंह के नाम पर है। के उसकी बीवी सारा पैसा और जेवर लेके भाग गई। कमलेश, ऐड में मेरा नाम क्यों डाला? हाँ, ऑलरेडी 2 रिश्तों के कॉल आ गए। सॉरी सर, लेकिन ये रस्तों ये काम है। कमलेश, ये गैंग अब ज्यादा चौकन्ना हो गए। और हाँ, जब तक हम लोग ये रस्तों की रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। अरे रस्तों कीजिए आपको तो रेस्ट करना चाहिए। सर मैं एकदम ठीक हूँ। और सर हमें उस फ्रॉड शादी वाली गैंग को पकड़ना भी तो है। सर बात ऐसी है ना कि आप लोग मेरी फैमिली हो ना, तो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकता। सर अजय कुमार ने 2 दिन पहले रिपोर्ट लिखवाई थी और जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो गिरीश की मौत की खबर मिली और उसके बाद जब हमने अजय के नंबर पे ट्राई किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। साइकिल खरीद ले, साला हर बार धोखा दे जाती है। तू है ना अपने घर से हवाई जहाज ले आया कर। ओ भाई दीपांग, तू कैसे बाइक की तरह सदमे में आ गया? कुछ नहीं यार, उतर यार। यार कोई गाड़ी भी नहीं आ रही। आएगी राजू भाई, आएगी। ये सुन ना, देख अब कोई गाड़ी है ना तो तू हाथ दे देना। वो क्या है ना, हम तीनों में तू हैंडसम दिखता है तो तुझे देख के है ना रुकेगी गाड़ी। गाड़ी रोक देगा। हाँ, सुन रहा है ना भाई? ओ भाई, हाँ? अरे सुन ना, गाड़ी आ रही है। चल चल, आदि चल चल चल, खड़ा खड़ा, चल 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 चल।
हिट एंड रन केस? सर ये केस दिखने में हिट एंड रन का लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ उसकी उम्र 25 से 26 साल की थी। लोकल पुलिस के मुताबिक जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ वो सर एक ट्रक था। सर लोकल पुलिस ने क्राइम सीन के पास पड़ने वाले टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो सर उसमें एक टेम्पो ड्राइवर बिना छुट्टे पैसे लिए भागता हुआ दिखाई दिया। लोकल पुलिस ने उसकी डिटेल्स निकाली तो पता चला कि टेम्पो ड्राइवर का नाम लखन सिंह है। सर ये लखन सिंह अब तक फरार था, लेकिन आज सुबह ही अचानक ही पुलिस के सामने हाजिर हो गया। सर कुछ और ही कहानी सुना रहा है। कोई कहानी नहीं सुना रहा साहब। रब्ती सोच साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। उस मनहूस रात मैं दिल्ली से फरीदाबाद जा रहा था और मैंने देखा कि 3 बंदे सड़क किनारे खड़े थे। कोई रोको सर, मेरे दोस्त को चल के चला गया। क्या किया तुम लोगों ने? अरे रोको, पकड़ो इसको। साहब वो लड़का मेरी गाड़ी के सामने नहीं आया था साहब, उसे धकेला गया था। अगर तूने कुछ किया ही नहीं तो भागा क्यों वहां से? साहब सच बोलूं, हमारे यहाँ बिन लिखा कानून है साहब। हमेशा गलती ड्राइवर की बताई जाती है और ऊपर से वो 2 बंदे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ड्राइवर ने कुचल दिया। साहब गुनहगार मैं नहीं हूँ, दोनों लड़के हैं साहब। उन दोनों लड़कों का चेहरा देखा था? साहब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे देखने समझने का होश ही नहीं था। बेटा बस 3 more bites। नहीं पापा, मेरा पेट हाउसफुल हो गया है और नहीं खा सकते। माँ पेट हाउसफुल हो गया है, कोई बात नहीं। फिर जो मैं आइसक्रीम लेकर आया हूँ वो कौन खाएगा? नहीं नहीं, आइसक्रीम खा लूंगी। आइसक्रीम के लिए बहुत जगह है पेट में। अच्छा तो फिर थोड़ी सी जगह इस राइस के लिए भी। दादी बोलो ना। ना, इस मामले में दादी की कोई दादागिरी नहीं चलेगी। दादी की दादागिरी नहीं, दादी की दादीगिरी। नहीं विकास, मुझे क्वालिटी बिल्कुल A1 चाहिए। मार्केट में मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? हाँ सब ठीक है, बस मैं निकल रहा हूँ। पापा आज मॉल चलेंगे ना? नहीं बेटा, आज पापा का जाना पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा करो, दादी के साथ चले जाओ। ओके? नॉट ओके पापा, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। तृप्ति तो फिक्र मत कर, मैं मना लूंगी उसे, तू जा। घनश्याम। जी साहब। तुम ऐसा करो, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, तुम माँ को और तृप्ति को मॉल ले जाना। जी साहब। जी माँ। माँ जी, आपने साहब की शादी का इश्तेहार दिया था, कोई लड़की मिली क्या? अभी तक तो नहीं। समझ सकता हूँ माँ जी, बिना माँ के बड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। मैं तजुर्बे से कह सकता हूँ। जानती हूँ, कोशिश तो कर रहे हैं। लड़की चाहे किसी भी जात बिरादरी की हो, चाहे छोटे घर की हो, हमें ऐतराज नहीं है। बस लड़की ऐसी होनी चाहिए जो तृप्ति और धनुष दोनों को संभाल सके। छोटा मुंह बड़ी बात माँ जी, आपने इतनी बड़ी बात कही इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ। एक लड़की है मेरे पहचान की, करनाल में रहती है, बेचारी का बाप गुजर गया।